4-5 हज़ार रुपए की सर्विस एक्टिवा की तो नहीं होती भाई। सर ये तो होता ही है, चार्ज देना पड़ता है, सर्विस चार्ज। 400 किस चीज के ले रहे हो आप? सही बात, चोरी पकड़ा गई थी ना भैया। गाड़ी टकरा रही है, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव नहीं ले जा रहा है, 1500 रुपए का, 700 रुपए की, 5 से 6 हज़ार रुपए का बिल आपको बना के दे दिया। भरोसा उठ गया। ये गाड़ी अब होंडा सर्विस पे तो नहीं जाएगी। 3 बजे तक मेरी गाड़ी खड़ी रखी, गाड़ी में काम ही नहीं है, स्टार्ट करके नहीं देखी, क्लच का उनने कुछ कटोरा बोला, वो पूरा खराब हो गया है। बोलते इसकी पूरी वेल्डिंग टूट गई है अंदर से, अच्छा, बेल्ट पूरी घिस गई है गाड़ी। वो बोलते हम पूरी असेंबली चेंज करेंगे। 0% नॉलेज है, प्रेशर डाल रहे हैं, यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं। हाँ तो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज है अपने साथ एक्टिवा, और एक्टिवा के साथ हैं मिक्की भैया। मिक्की भैया वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और आज की जो वीडियो है ना भाई, वो बहुत ही सीरियस टॉपिक से रिलेटेड है। ये जो है एक्टिवा, इसकी सर्विस हुई थी, और सर्विस पे क्या क्या फ्रॉड हुआ है सर्विस स्टेशन के साथ, भैया के साथ, वही इस वीडियो में जानने को आपको मिलेगा। ये फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, तो इस स्कैम से बचने के लिए ये वाली वीडियो पूरी देखिए भाई। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे आपका कॉल आया था कि ऐसा ऐसा इशू हुआ है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि आप जब सर्विस कराने गए, रिक्वायरमेंट नहीं थी, उसके बाद भी बिल बहुत ज़्यादा लंबा दे दिया था उन्होंने। हाँ जी, जो आपने मुझे बताया, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। इस गाड़ी को 1 से 1.5 साल, 1.5 साल अभी रिसेंटली हुआ है गाड़ी को, करीब। ओके। गाड़ी की सर्विस का क्योंकि टाइम आ गया था। हाँ जी। मेरे घर के नई गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, सिंगल हैंडेड गाड़ी है। हाँ जी। मेरी वाइफ चलाती है, ओके। या मैं चलाता हूँ, ज़्यादातर वो चलाती है। ओके। बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं है गाड़ी का, हाँ जी। कम ही रन होता है। मुश्किल से कोई 10-12 हज़ार किलोमीटर की गाड़ी 12 के आसपास गाड़ी, 12-13 होने वाली होगी, 12 के आसपास चली होगी गाड़ी। गाड़ी को मैंने सर्विस स्टेशन पे डाला, जो कि बहुत नियर बाय सर्विस स्टेशन है घर के बगल में ही है। घर के पास में ही है। जब मैं सर्विस स्टेशन पे गया तो वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वो लोग भर रहे हैं। मतलब जगह नहीं है, उसके बाद जगह नहीं है, भर रहे हैं। अच्छा। कुछ लोगों को मेरे पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि सर गाड़ी आप छोड़ दो, गाड़ी आपको कल नहीं मिलेगी। आज तो नहीं मिलेगी, कल भी मुश्किल है, परसों मिल जाएगी। अच्छा। कुछ लोगों को अगले दिन का बोल रहे थे। ओके। और कुछ लोगों को मैंने परसों का बोलते हुए भी सुना। तो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहेगी, मतलब आपको डिलीवरी बाद में मिल जाएगी, इससे अच्छा कि आप 2 दिन बाद आ जाइए, सेम टाइम पे ये नहीं बोल रहे हैं। ओके। गाड़ी आप वहाँ लेके जाओ, पहले तो खड़े रहो, कोई अटेंड करने नहीं आता। अच्छा। आपको खुद उनके पास जाना पड़ता है, भैया गाड़ी है मेरी। हाँ जी, हाँ जी। पीछे खड़े हुए हो आप, बोलते सर गाड़ी का नंबर तो बहुत ज्यादा भर गया है। हाँ। नंबर में लगा देता हूँ, गाड़ी छोड़ दो, कल नहीं। बल्कि आप सुबह टाइम पे गए थे, फिर भी 9-10 के बीच में सर्विस स्टेशन खुल जाता है। इससे पहले कौन ही जाएगा। 9:30-10 के पास, क्योंकि मेरे घर से बहुत पास है। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं जितना जल्दी जाऊंगा मुझे गाड़ी उसी दिन मिल जाएगी। सही बात है। क्योंकि आप गाड़ी चाहे 9 बजे छोड़ो, हाँ। चाहे गाड़ी आप 3 बजे छोड़ो, हाँ। गाड़ी मिलनी 6 बजे ही है आपको। अच्छा। हाँ, तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि गाड़ी में कितनी देर का वर्क हो रहा है। मतलब अगर एक गाड़ी को 1 घंटा भी लग रहा है, तो मुश्किल से आपको अगर 9 बजे गाड़ी दे तो 12 तक मिल जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 बजे तक मिल जाए गाड़ी। हाँ। मैं तो फिर भी 2 घंटे एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, आपने 12 बोला। वही। लेकिन गाड़ी आप चाहे 9 बजे दो, चाहे 10 बजे दो, गाड़ी आपको सर्विस स्टेशन जब बंद होने वाला होता है, हाँ। 5:30-6 बजे तभी सारी गाड़ी मिलती है। आधे घंटे 15 मिनट पहले आपको कॉल आएगा। हाँ जी। गाड़ी आपको तभी मिलेगी। अच्छा। दूसरी चीज़, जब मैं वहाँ गया सर्विस देने के लिए, हाँ एक मैम थी, उनने एक स्लिप चिपकाई। हाँ। वो मेरे पास आई, उनने गाड़ी देखी और एक फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया। नंबर डाला, उनने कहा भी नहीं कि क्या कराओगे आप, क्या नहीं कराना, कुछ नहीं। उनने नंबर देखा गाड़ी का। हाँ। उनके टैब में नंबर एंटर किया, डिटेल आ गई कि सर इसकी सर्विस खत्म हो गई है। मैंने कहा हाँ, लास्ट जो थी वो फ्री सर्विस थी, अब ये पेड में आ गई है। ये पहली पेड सर्विस हुई है। पहली पेड सर्विस, इससे पहले सारी फ्री सर्विस थी। और फ्री सर्विस में भी आपको पता है क्या फ्री होता है। हाँ, वो तो मतलब खाली सर्विस चार्ज हटाते हैं, बाकी पूरा पैसा लेते हैं। अब गाड़ी का जब वो पूरा उन्होंने फॉर्म फिल करा, 10-1 मिनट उन्होंने फॉर्म फिल करा, उन्होंने कहा मैम आप दिखा दीजिए मुझे फॉर्म। मैंने फॉर्म देखा, उसमें उनने ऑयल फिल्टर जो भी सारी 4-5 चीज़ें होती हैं वो लिखा हुआ था। ओके। मैंने देखा, और ऊपर एक 650 का फिगर लिखा हुआ था, 650 रुपए का। मतलब 650 रुपए अलग लिखे हुए थे, और बिल में नीचे जो स्पेयर पार्ट का अमाउंट है वो अलग ऐड करा हुआ, वो अलग ऐड करा हुआ था। 650 उनने अलग ऐड करे थे, ऊपर अलग लिखा हुआ था, और नीचे 4-5 पॉइंटर में ऑयल फिल्टर जो 3-4 चीज़ें होती हैं वो उन्हें अलग लिखा हुआ था। उसका बाइफरगेट करके चार्ज लिखा हुआ था उनने। ओके। कि ऑयल का इतना, इसका इतना, इसका इतना, लेकिन वो सिर्फ 650 एक सामने ऊपर उन्होंने बस लिख दिया फिगर कि 650 है। अभी अपने ऑडियंस जो है उसके अंदर कुछ लेडीज भी होंगी, क्योंकि सबके पास ही एक्टिवा है, और एक्टिवा मेनली तो लेडी के लिए ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी फीमेल्स हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है ना। कोई वर्किंग में है, कोई जॉब करता है, किसी का कोई अलग ऑक्यूपेशन है,
तो उसके अंदर क्या होता है ना, जैसे अपन को तो पता भी है कि आपको पता है ऑयल क्या होता है, ऑयल बिल्कुल फिल्टर क्या ठीक होता है, सारी बिल्कुल चीजें ठीक, क्या होती हैं, हाँ, सर्विस चार्ज कितना लगता है कितना नहीं लगता, ऑयल कितने का आता है, फिल्टर कितने का ये आता है, अपने को आपको एक पता है। हाँ, लेकिन उन लोगों को नहीं उनको पता है। नहीं पता। तो ये बहुत ज्यादा एक बड़ी चीज है, क्योंकि आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि किस चीज का कितना पैसा लगता है, क्योंकि 4-5 हजार रुपए की सर्विस एक्टिवा की तो नहीं होती भाई, और नई गाड़ी की तो बिल्कुल भी नहीं होती। गाड़ी बहुत रफ यूज कर रहे हो आप, डेंट हो गया है, मशीनरी खराब हो रही है, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, बात अलग है। 3-3 बिठा के 4-4 बिठा के गाड़ी चला रहे हो, ओवरलोड करके चला रहे हो, बात अलग है। लोड आएगा, खराब होगी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3000 में तो इंजन बन जाता है गाड़ी का। 3000 में इंजन बन जाता है गाड़ी का, और वो भी 100 सीसी गाड़ी का। वही, ऐसा भी नहीं है कि 250-300 सीसी की गाड़ी हो। वही। और आपके पास आयुष भी है, बुलेट है, बुलेट की सर्विस 3000 रुपए 3000 में हो जाती है, मैक्सिमम मैं तो कह रहा हूँ 1150 रुपए का, 4000 लगेंगे, 1000 ज्यादा, इतना भी ज्यादा नहीं नहीं लगता। इसके अंदर ही होता है। 650 ये किस चीज का चार्ज है उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था। 650 रुपए ये जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे थे किसका नहीं, है। बस लिख दिया कि 650 है। जब मैंने पूछा कि ये 650 किस चीज का चार्ज है, तो थोड़े हिचकिचाते हुए कि ये सर सर्विस चार्ज होता है, 650 रुपए सर्विस चार्ज इस गाड़ी का। तो मैंने क्या हो कहा रहा इस है Honda सर्विस में में यार? क्या क्या आता है। उन्होंने कहा सर ऑयल आता है, फिल्टर आता है। तो मैंने कहा मैम ये तो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, सही बात है। तो ये 650 क्या है, हाँ जी, क्योंकि इनका टोटल करने में 650 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और ये अलग से 650 का एक फिगर लिखा हुआ है वहाँ पे। अब मैंने जब थोड़ा सा फोर्सफुली पूछा तो वो थोड़ा इरिटेटिंग उसमें कि सर ये तो होता ही है, चार्ज देना पड़ता है सर्विस चार्ज, क्योंकि अब ये पेड सर्विस में आ गई है। अच्छा, तो मैंने कहा मैम आई एग्री कि पेड Okay. सर्विस में आ गई ठीक है, है। लेकिन ये है किस Genuine चीज चार्ज का, नहीं है ना, वही थोड़ा सा डाउट था कि है किस चीज का। Okay. आप इसको बाइफरगेट कर दो। हाँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि मुझे सर्विस नहीं करानी, मैं गया वहाँ पे क्योंकि मुझे सर्विस और करानी है, कंपनी से करानी है क्योंकि कंपनी गाड़ी से ही नहीं करानी है। है, और हाँ। गाड़ी नहीं है। सही है, तो हम चाहते हैं कि वहां जाएंगे तो एक ट्रस्ट होंडा का जो हमने एक्टिवा ली है वो बना रहे बना सर्विस में रहेगा। भी, सही बात सिर्फ परचेजिंग के टाइम पे नहीं, वो सर्विस में भी। हाँ जी, तो इन्हें ये क्लियर ना करते हुए बोला सर आप एक काम करिए, बड़े अजीब से एक्सप्रेशन के साथ, कि आप हमारे सीनियर से बात कर लो। वहीं खड़े थे सीनियर, उनने उनको कुछ पहले बोला कि ये सर को कुछ डाउट हो रहा है। बोलते हाँ सर क्या दिक्कत है। मैंने कहा सर दिक्कत मुझे नहीं है, मैम ये बता नहीं पा रही कि ये 650 चार्ज किस चीज़ हाँ का है। जी। बोलते सर ये तो होता है सर्विस चार्ज। अच्छा, तो मैंने कहा सर इसमें क्या क्या आता है, सेम चीज़ रिपीटेशन, सर ऑयल आएगा, फिल्टर आएगा। तो मैंने कहा सर देखिए, या आपको ये क्लियर नहीं है सही बात कि है। आप किस किस चीज़ के चार्ज ले रहे हैं, हाँ जी, और या आप मुझे बताना नहीं चाह बताना रहे। नहीं चाह रहे हैं। दो में से एक चीज़ है। बोलते नहीं नहीं सर ये क्या है कि पेड सर्विस होती है तो 650 तो लगेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा सर इसमें लेबर कॉस्टिंग कितनी है, सर वो 150। तो मैंने कहा इसमें मेंशन नहीं है। अच्छा, वॉशिंग कितना है, मैंने कहा, बोलते सर 50 रुपए। तो मैंने कहा अगर मैं 650 में से 200 भी हटाता हूँ, 400 का हैं फिर। 400 किस चीज़ के ले रहे हो आप। सही बात, तो वो भी थोड़ा सा बोलते सर एक काम करते हैं, वो बता तो पा नहीं रहे थे। सही बात है। एक काम करते हैं, चोरी पकड़ा गई थी ना भैया, बस चोरी पकड़ा बस गई बस थी, बस बात बात ये है कि वो चोरी थोड़ी सी उनकी थोड़ा सा दिमाग लगा के अपन ने पकड़ ली। हाँ जी, और कोई जब ज्यादा हिचकिचा रहा है, भाई मैं पैसे दे रहा हूँ तो पूछूंगा ना सीधी सी बात है, किस पता तो चीज़ होना के चाहिए ना काहे के पैसे पैसे दे दे रहा हूँ। सही बात है। तो उन्होंने यही बोला कि सर एक काम करते हैं आप, क्योंकि जल्दी में तो रहते हैं क्योंकि उनको गाड़ी भरनी रहती है और भी गाड़ियाँ खड़ी थी उनके पास। सर एक काम करते हैं इसको ऐसी सर्विस कर देते हैं। मैंने कहा सर देखिए सर्विस तो जो होनी है वही होना है, ऐसे ही और उसे ही नहीं कराना मुझे, सीधी सी बात है। नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो, हाँ, मैं कहीं और से करा लूँगा। क्लियर बोल लो ना। बोलते नहीं नहीं सर कर देंगे, काम करते हैं ये जोड़ के, क्योंकि अब उनका पैसा कट गया 400 रुपये। एक तो ओवर गाड़ी भर रहे हो आप, सही बात है। रोज की 70-80 गाड़ियां भर रहे हो अरे, आप, और कैपेसिटी है नहीं करने की, कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, स्टाफ भी नहीं है इतना, और स्टाफ को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने एक चीज़ और देखी, जब गाड़ी अंदर लेके जाते हैं सर्विस के लिए बहुत ही रफली लेके जा रहे हैं। अच्छा, और वो जो उनने लड़के रखे थे वो ऐसा होता है ना कि बाहर से आप लड़के रख लेते हो काम करने वालों को, सिर्फ गाड़ी धकेल के लेके तो जानी है। वो रोजमर्रा वाले जो होते हैं हाँ। कि गाड़ी टकरा रही है कैसे भी लेके जा रहे कोई हो। तरीका नहीं है कुछ भी। एक बाइक मैंने देखी लेके जा रहे हैं तो वो पिलर से टकराते हुए बची एकदम से। अच्छा, अब वो टूट जाती तो क्या कौन चार्ज देता उसका, वो तो कस्टमर वहाँ है नहीं, कस्टमर वहाँ है नहीं, आप लेके जा रहे हो, वो तो हमने देख लिया। सीधी सी बात है। तो ये मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो कुछ लोग मुझे नोटिस कर रहे थे, शायद उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो अंकल ने मुझसे आके पूछा कि बेटा क्या हो गया। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला सेम कहानी मेरे साथ हो रही है, ओके, मेरी गाड़ी कल डली थी, हाँ हाँ, इन्हें कल का बोला था लेकिन कल शाम को फोन लगा के बोलते सर आपकी गाड़ी नहीं हुई, मैं आपको कल दूंगा। ये कौन सी बात होती है? मैं आज आया हूँ, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के ये बताया जा रहा है कि सर आपकी गाड़ी जब आपने खोल के देखी तो उसमें इतना काम निकल के आ गया। तो मतलब भैया देखिए, गाड़ी का टेस्ट राइड अगर लेता है कोई इंसान तो पता एक चल मिनट जाता आयुष है। में यहाँ रोकूंगा, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव नहीं लिए जा रहा है, गाड़ी का टेस्ट राइड नहीं ले टेस्ट रहे हैं, ड्राइव नहीं लिया जा बस रहा है, गाड़ी अंदर कर ले रहे हैं। बस गाड़ी आ रही है, पर्ची चिपक रही है, सर गाड़ी
ले जा रहे हैं रफली। तो जब पेचकस पाने लगेंगे तब पता चलेगा। अरे गाड़ी की कोई टेस्ट ड्राइव नहीं हो रही है होंडा में, सर्विस स्टेशन में कोई टेस्ट ड्राइव नहीं हो रही कि मैं कोई मैकेनिक चला के देख रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा है भैया। कि वाइब्रेशन है या कुछ है। और इतना हमें, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, शायद लेडीज़ों को कुछ को समझ में आ जाता है, फीमेल्स को कुछ को समझ में नहीं आता कि गाड़ी में चलने में ब्रेक कम आ रहा है या कुछ है, क्योंकि ब्रेक तो एक कॉमनली चीज़ है क्योंकि यूज़ करना ही है। हाँ, और उसमें भी भैया ऐसा है कि ब्रेक अगर लूज हुए हैं तो टाइट हो जाते हैं। टाइट हो जाते हैं। अगर कस्टमर को ये बोला जाए कि ब्रेक शू गए तो ब्रेक शू नहीं जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था गाड़ी ज़्यादा नहीं, 12, 12.5, 13,000 चली होगी मेरी गाड़ी। वो अभी दिख ही रहा है, अपन व्यूअर्स को दिखा भी देंगे। 13,000 के आसपास चली है गाड़ी। गाड़ी में मैं चला रहा हूँ, गाड़ी में ना कोई वाइब्रेशन है, ना ब्रेक की दिक्कत है, ना एक्सीलेटर की दिक्कत है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, ना गाड़ी बहक रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो रूटीन सर्विस के लिए गए थे। रूटीन सर्विस के लिए गया था कि भाई टाइम हो गया है तो ऑयल यूज हो गया होगा। सही बात है। ब्रेक टाइट हो जाएंगे, थोड़ी बहुत ऑयलिंग हो जाएगी, वॉशिंग हो जाएगी, गाड़ी क्लीन हो जाएगी। तो ये 650 की कहानी तो मैंने आपको बताई कि उनने नहीं बता पाए। 400 भी निकल के आए। बोले उन्होंने आपको? उन्होंने एक टोटल निकाल के 1500 रुपए पे एक बात, मतलब आपने को बोला तो 800 रुपए उन्होंने कम कर दिए, नहीं तो वो जाने थे। और भी सारी चीजें हुई थी वहाँ पे। गाड़ी मैंने सर्विस पे दे दी, वो जो भी फाइनल एक अमाउंट निकल के आना था 1500 रुपए का, वो आ गया। मैं घर आ गया। सर्विस स्टेशन बंद होने का टाइम जैसा मैंने आपको बताया था 5:30 6 बजे के आसपास होता है। 3:30 के आसपास करीब मेरे पास कॉल आया था। कॉल आया आपके? कॉल आया टेक्नीशियन का या सर्विस से? जो सर्विस स्टेशन, टेक्नीशियन का नहीं था वो, ओके। जो सर्विस स्टेशन पे जो एक मैनेजर जो बुक मेंटेन करता है, उनका कॉल आया था। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर गाड़ी हमने आपकी खोली है और गाड़ी में आपका क्लच का उनने कुछ कटोरा बोला, वो पूरा खराब हो गया है। अच्छा। बेल्ट पूरी घिस गई है गाड़ी, नई गाड़ी का? नई गाड़ी का। अच्छा। और जो ये आप ये देख रहे हैं, जो ये बॉडी का जो ये लगा रहता है, एसेसरी जो लगी रहती हाँ है, जी, हाँ जी। बोलते हैं इसकी पूरी वेल्डिंग टूट गई है अंदर से। अच्छा। जो कि मॉर्निंग में नहीं टूटी थी। ओके। ये मैं मेंशन करूंगा। उन्होंने कुछ भी देखा नहीं देखा। करी और बाद में खोलने के बाद उन्होंने सिर्फ स्क्रैचेस की बात करी। स्क्रैचेस मुझे पता है। हाँ। गाड़ी क्योंकि मेरे घर के बाहर खड़ी रहती है, हाँ थोड़े बहुत स्क्रैचेस, गाड़ी चलती है तो जैसे आप दिख रहे हो थोड़े बहुत स्क्रैचेस का तो कुछ भी सीन ही नहीं है। वो मुझे उससे कोई इशू नहीं था। और मैंने वो खुद बोला कि मैम थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, नॉट एन इशू, आप मेंशन कर दीजिए। उनने वो भी डिटेलिंग में नहीं देखा, ना ही कोई एसेसरी, जैसे मैं अभी ये हिला के दिखा रहा हूँ, ये हिल रहा है, नहीं देखा, ना साइड मिरर, ना कुछ, स्टार्ट करके भी नहीं देखी गाड़ी को स्टार्ट करके भी नहीं देखी कि साउंड कैसा आ रहा है। वो तो रीजन खाली यही है कि आपको चेक नहीं करके बता रहा है, बाद में खोलेंगे तो इंजन ही चेंज कर रहे हैं भैया, यही वाला कहानी हो जाएगी। अब गाड़ी खुल रही है तो मैं वहां हूं नहीं, सीधी सी बात है। मुझे इतनी डिटेल पता नहीं है कि अब कोई बोले कि भैया आपको तो इंजन सीज है, हो गया वो तो। अभी मैं अगर मान लो किसी को नॉलेज नहीं है, हाँ। और वो फोन पे, एक चीज और बताऊंगा मैं, फोन पे इतनी जल्दी बात करते हैं, सर वो गाड़ी में आपकी ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई है, इतने का खर्चा आ रहा है, ये हो रहा है, वो तो करानी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रेशर डालते हैं, अनकॉन्शियस प्रेशर डाल रहे हैं कि हाँ ना बोलो, आपको बस हाँ, बस हाँ ना बोलो, यस और नो बोलो, बस आपको सिर्फ हाँ ना बोलो। जहाँ यस बोला वहाँ आपके पत्ते कटे हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग, हाँ यार खराब है गाड़ी तो कर दो, हाँ, क्योंकि गाड़ी तो अच्छी चाहिए यार। मैं तो अब होता क्या है, मैं गाड़ी चला के लेके गया हूँ, मुझे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही, किसी भी एंगल से कोई दिक्कत नहीं है। आयुष आप अभी गाड़ी चला के देखिएगा। बोलते सर इसका ना ये इसकी वेल्डिंग टूट गई। मैंने कहा सर कितने की? बोलते 400 की। बोलता है क्लच का कटोरा मैंने कहा कितने? बोलते 1500 रुपए का। अच्छा। बोलते बेल्ट, बोलते 700 रुपए की। मतलब उनने 4-5 चीजें, 3 तो मैंने गिनाई है, 1-2 चीजें उनने और बोली थी। 3,500 रुपए का एक्स्ट्रा बिल उनने मेरे मुंह पे लगा दिया। मतलब 5 से 6 हजार रुपए का बिल आपको बना के दे दिया। 1500 रुपए मॉर्निंग में लगाया है, 1500 रुपए मॉर्निंग में। हाँ जी। 3000 से 3500 रुपए ऑन कॉल की आप तुरंत बताइए गाड़ी खोली पड़ी है। आप तो यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। अरे मैंने कहा सर ऐसा है, सर गाड़ी मेरी सिंगल हैंडेड 1 टच, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चला के मैं आया हूँ। और जो ये वेल्डिंग टूटने की आप सारी बातें कर रहे हो ना, मैं आके चेक करूंगा गाड़ी। आप गाड़ी को पैक करिए, रेगुलर सर्विस करिए मुझे। और आप ये देखिए गाड़ी सुबह 9 बजे गई है और 3:30 बजे गाड़ी खोलने का कॉल आ रहा है। ये कौन सी बात हुई? तो मतलब आपने 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी गाड़ी खड़ी रखी। तो उसमें क्या किया? गाड़ी में कुछ काम होगा तो करेंगे ना सर। गाड़ी में काम ही नहीं है। नहीं है। अगर मेजर काम पैसा कमाना है, सर्विस स्टेशन मेन को कहानी बस पैसा कमाना है। एक्स्ट्रा चार्ज हम कस्टमर से कितना जोड़ लें। वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी फीमेल्स भी थी। हाँ जी। जिनका जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, किसी को बोला आपके 4,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है सर। आपके 5,000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है सर। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि भाई पैसा बहुत मेहनत का है। अगर आप गलत पैसा दे रहे हो तो दुख होता है। आपकी गाड़ी जब चलाते हो आप,
रोज चला रहे हो, आप सर्विस स्टेशन वाले रोज नहीं चला रहे, सही बात है। आप चलाने में फ़र्क समझ में आता है कि हाँ यार इंजन में से साउंड आ रहा है, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, वॉवल कर रही है, क्या हो रहा है समझ में आता है। सही बात है। उनने गाड़ी ना चला के देखी, बहुत दूर की बात है, चलाना स्टार्ट करके नहीं देखी, चाबी भी मैंने उनको हाथ में पकड़ाई है। अच्छा, हाँ, और फिर जब आपकी सर्विस हो गई, जब आपने मना कर दिया, जब तब मैंने कितने रुपए लिए मना उन्होंने? कर दिया तो वही बात घूम फिर के वही 1500 रुपए जो मॉर्निंग में आई मतलब थी। जो क्लच का कटोरा खराब था, बेल्ट खराब था, वेल्डिंग खराब था, हाँ। उसके बाद भी गाड़ी वैसी की वैसी है, वैसी अच्छी की वैसी है, टॉप नॉच है। टॉप नॉच है। मैं अभी भी गाड़ी चला अगर के आया आप हूँ, वहाँ पे 5-6 हजार रुपए दे देते तो भी गाड़ी ऐसी ही रहती, Same कोई थी। काम ही नहीं था इसमें। क्योंकि वो मुझे खोल के तो नहीं दिखा रहे कि ये पार्ट सीधी सी हमने बात चेंज किया है। सीधी सी बात। और दिखा भी देंगे, आपके पहले का पड़ा होगा तो दिखा भी देंगे कि देखिए हमने ये चेंज गाड़ी अगर पैक हो गई है, यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, गाड़ी अगर पैक हो गई, सर्विस स्टेशन में ऐसे हजारों पार्ट पड़े रहते हैं आयुष, दिखा देते हैं कि भैया ये आपका खराब था। बस। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी, मेरे को ये पॉइंट लगा जो मैं ऐड करना चाहूँगा व्यूअर्स के लिए, अगर आपकी गाड़ी में मेजर फॉल्ट है, हाँ। अगर गाड़ी खुली है, हाँ। उसी टाइम आप कस्टमर को बुलाओ कि ये देखिए सर हमने गाड़ी आपके सामने खोल रहे हैं और इसमें मेजर फॉल्ट निकल रहा है। निकल रहा है। अगर कस्टमर मेंशन कर रहा है कि हाँ इसमें मुझे दिक्कत लग रही है चलाने में, हाँ जी। कोई मेजर फॉल्ट ना होने के बाद उन्होंने क्लच का कटोरा खराब कर दिया, उसके बाद खराब कटोरे पे ऐसे ही चल रही है गाड़ी, जो कि कोई इशू नहीं है। नई चला लो और ये चला लो भाई, सेम कोई चल रही भी- है गाड़ी, कोई भी फर्क कोई नहीं दिक्कत नहीं है। और मैंने जितना लोगों से और भी पता किया, क्लच का जो भी कटोरा या जो भी उसका जो पार्ट, वो जो भी बोलते होंगे उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता, और जो बेल्ट है हाँ जी। 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में बदलती है। 25,000 किलोमीटर से लेकर हाँ, 40,000 40,000 किलोमीटर के बीच में। ओके। गाड़ी अभी 13 मात्र 15 भी नहीं हुई है, 15 भी नहीं हुई है, और क्लच का कटोरा खराब हो गया। खराब हो गया। वो बोलते हैं हम पूरी असेंबली चेंज करेंगे, अच्छा, असेंबली चेंज करेंगे। पूरी असेंबली चेंज होगी उसकी, वो पूरी किट आती है। और एक चीज बताऊं, ये जो वेल्डिंग ये बोल रहे टूटी थी, हाँ। ये मॉर्निंग तक नहीं टूटी थी, और ये टूटी इसलिए क्योंकि मुझे बाद में ऐसा लगा जिस हिसाब से वो गाड़ी को ना खींच गाड़ी रहे का थे। उठाने का तरीका यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं। अच्छा। गाड़ी कभी भी यहाँ से पकड़ के नहीं खींची जाती, क्योंकि वो ताकतवर होता ही नहीं है। भाई वो सिर्फ गाड़ी टकरा रही है तो हल्का सा आपका डैमेज प्रोटेक्शन सपोर्ट करेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। कभी भी गाड़ी वहां से जो पकड़ के उठाते हैं तो ये तो बहुत ही ज्यादा तो wrong है। मैंने वहाँ ये Grab handle देखा, यही होता है। वो बाद में मुझे लगा कि मैंने कहा सर ये अंदर जो इसके पिन क्लिप लगे रहते हैं, नट लगी रहती है, वो इनने वेल्डिंग वहां से ब्रेक कर दी। मेरे हिसाब से वो जो रखने करने में ही हुआ होगा। वो उसी में हुआ है। मेरे बहुत बोलने के बाद भी वहां ना कोई सुन रहा था। सबसे पहली चीज, वहां कोई अटेंडेंट ही नहीं रहता। अरे जो रिसेप्शन पे फीमेल्स वहां बैठी है उनको 0% नॉलेज है। जो भी होंडा पे सर्विस स्टेशन पे लोग जा रहे हैं, ये चीज उन्होंने शायद नोटिस करी होगी, वहां पे कोई टेक्नीशियन नहीं खड़ा होता जिसको गाड़ी के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। और जब आप बोलो कि गाड़ी कौन सर्विस करेगा, बोलते सर ऊपर चले आइए आप, तो अच्छा, ये कौन सी बात वहां होती पे है? जो मैनेजर बैठे हैं उनसे बोल दीजिए, वहां आप जाओ, अरे यार चले जाना जरा नीचे। मतलब ऐसा तरीका नहीं है कुछ भी। एहसान कर रहे हो आप अच्छा, कि यार कस्टमर चल के ऊपर आ रहा है, टेक्नीशियन को बुलाने की भाई हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो ये आप कोई बात आओ नहीं होती। हमारे लिए कि हम पीले चावल लेके आए हैं न्योता देने कि आप आइए, मेरी गाड़ी आइए और आप इसको चेक करिए। तो ये चल रहा है आयुष होंडा सर्विस स्टेशन में। मैं तो कहीं से सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब मैं कहीं लोकल मैकेनिक ढूंढूंगा, और ऐसा नहीं है कि लोकल मतलब आपका भरोसा उठ चुका है होंडा पे से। 110% सीधी बात यही है ना? 110%। और मैं भी आप लोगों से यही बोलूंगा कि अगर आप सर्विस पे जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जेन्युइन सर्विस जो है, जितना पैसा आपका लगना है उतना दीजिए। अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है तो पूछिए क्या है। आप जो सर्विस पे गाड़ी देने जा रहे हो ना, हाँ जी, जो भी चार्जेस वो लिख रहे हैं, हाँ आप जी। पूछो हाँ। कि ये चार्जेस काहे का है। तो ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया। मतलब आयुष, आपका भरोसा उठ चुका है मेरा होंडा पे से तो 200%। होंडा सर्विस से पूरा भरोसा उठ गया। ये गाड़ी अब होंडा सर्विस पे तो नहीं जाएगी। मतलब आप लोकल ही करेंगे, प्रेफर करेंगे मैं किसी कराना। अच्छे मैकेनिक को ढूंढूंगा, और ऐसा नहीं और कि मेरे मुझे नहीं ख्याल से मिलेगा। आप सर्विस कराएंगे ना तो इसका 1000 से ऊपर खर्चा बैठेगा ही नहीं। मैक्सिमम 1000-1200। अरे इस- 1200 नहीं जाएगा सर, 1000 के अंदर ही हो जाएगा। 1000 मोर देन सफिशिएंट सर्विस बहुत होती है ज्यादा। मेन चीजों की। हाँ जी, तो भाई यही थी पूरी वीडियो। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है होंडा के सर्विस स्टेशन में या किसी और कंपनी के सर्विस स्टेशन में, तो आप नीचे कमेंट करिएगा और आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हो सकता है उनको कुछ हेल्प हो भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में भाई, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और हाइप कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद भैया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।